न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का एक क्वेश्चन है। देखिए, इसमें दो स्फीयर दिया गया है, एक स्फीयर ए है और एक स्फीयर बी है। बी की रेडियस दे दी गई है 5 मीटर और ए की रेडियस नहीं दी गई है। कुछ कुछ जगह पे आप ये क्वेश्चन देखिएगा तो वहाँ ए की रेडियस दी गई है, लेकिन जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसमें ए की रेडियस गिवन नहीं है। ठीक है, उसको भी हम लोग फाइंड कर लेंगे यहाँ। और यहाँ पे देखिए, ये ए की जो वेलोसिटी दे दी गई है ना वो 9 मीटर पर सेकंड है, ऐसे है ना, 9 मीटर पर सेकंड है। इस प्लेन के अलोंग 9 मीटर पर सेकंड है। तो इस बी की जो वेलोसिटी होगी ना वो इस प्लेन के अलोंग होगी कुछ इधर, है ना। तो बी की जो आपकी वेलोसिटी होगी वो कुछ ऐसे होगी, ये समझ में आ रहा है। बी की वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में होगी, है ना। और ए की वेलोसिटी जो है वो कुछ ऐसे दी गई है यहाँ पे, है ना। ए की वेलोसिटी कुछ ऐसे है। तो देखिए, ए और बी को मिलाने वाला जो लाइन है ना, ये लाइन आपको जो दिख रहा है ना, इस लाइन के अलोंग जो है ना वेलोसिटी जो है ना वो कांस्टेंट होगी। ये समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये दोनों जो स्फीयर है ना एक दूसरे को हमेशा टच किया रहेगा। ये नीचे की ओर आएगा, है ना, और ये इस डायरेक्शन में इधर जाएगा। तो ये दोनों स्फीयर एक दूसरे को टच किया रहेगा। तो इसके सेंटर और इसके सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है ना वो हमेशा इक्वल होगी। ये चीज़ समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए, हम लोग क्या करते हैं ना कि ये कहते हैं कि इस जो 9 मीटर पर सेकंड से जो स्फीयर जा रहा है ना ए, इसका वेलोसिटी का एक कंपोनेंट लेते हैं इसके सेंटर और इसके सेंटर को मिलाने वाले लाइन के लॉन्ग, है ना। और ये जो बी है जिसकी वेलोसिटी कुछ इधर की ओर होगी, जो स्पीड हम लोग को बोला है, बी की स्पीड निकालने को बोला गया है ना, फाइंड द स्पीड ऑफ बी, है ना। तो ये जो बी की जो वेलोसिटी होगी ना इस तरह, ठीक है ना, स्पीड जो होगी वो इस लाइन के लॉन्ग, और ए की जो वेलोसिटी होगी इस लाइन के लॉन्ग ना, वो दोनों इक्वल हो जाएगी, है ना, क्योंकि दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी। यहां तक ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि देखिए, इसको हम लोग आगे की ओर बढ़ा लेते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग लाइन को आगे की ओर बढ़ा ले ऐसे, ठीक है। तो ये एंगल जो है ना, ये एंगल इस एंगल को हम लोग बोल दे रहे हैं कुछ अल्फा है, ठीक है ना। ये एंगल अल्फा है। अब देखिए, ये एंगल अल्फा है, इस लाइन को आप पीछे की ओर बढ़ाइए ऐसे, ठीक है, और ये इस पे परपेंडिकुलर हो गया। ये समझ में आ रहा है ना। तो देखिए, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा होगा। तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो इस वेलोसिटी का जो कंपोनेंट जो होगा ना इस लाइन के लॉन्ग, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहां पे, इसके लॉन्ग जो हम लोग लिख सकते हैं वो कितना हो जाएगा, v cos 90 माइनस अल्फा। समझ में आ रहा है ना। तो इसको हम लोग v साइन अल्फा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से देखिए, इस 9 का जो कंपोनेंट होगा ना इसके लॉन्ग, है ना, इसके जो सेंटर से मिलने वाली लाइन है इसके लॉन्ग, जो 9 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है वो कितना हो जाएगा, 9 कॉस अल्फा। ये समझ में आ रहा है यहाँ से। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो 9 कॉस अल्फा है वो v साइन अल्फा के बराबर होगा। तो एक इक्वेशन तो हम लोग को यहाँ से ये मिल गया है ना कि जो 9 कॉस अल्फा है ना वो v साइन अल्फा के इक्वल है, ठीक है ना। तो एक इक्वेशन हम लोग को यहां से ये मिल गया। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, यहां से ये जो डिस्टेंस दी गई है ना यहां से यहां तक, है ना, वो इस स्फीयर की रेडियस है 5, है ना। तो ये जो डिस्टेंस हो गई ना हम लोग को यहां से यहां तक की, जो टोटल 17 दी गई है, तो ये कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी, है ना। इसकी रेडियस, इस स्फीयर की रेडियस हम लोग मान लेते हैं कुछ r है, ठीक है ना। तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी ना, दोनों के सेंटर से सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होगी ना, ये r और ये प्लस का, इसका रेडियस कितना दिया गया, 5 दिया है। तो ये r प्लस 5 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है ना। अच्छा, ये आप डिस्टेंस देखिए, ये डिस्टेंस तो टोटल यहां से लेकर और यहां तक की जो डिस्टेंस है ना, यहां से लेकर और यहां तक की डिस्टेंस है वो 9 मीटर दी गई है, 19 मीटर दी गई है ना। और इधर इसकी रेडियस ही है, इस स्फीयर की जो रेडियस है वही डिस्टेंस इधर की हो गई। ये समझ में आ रहा है ना, ये डिस्टेंस, ठीक है। तो ये 19 में से r माइनस कर दे तो ये डिस्टेंस निकल के आएगा। तो ये जो डिस्टेंस हो गई ना, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है ना, ये हो जाएगी कितनी, 19 माइनस r। तो चलिए, इस ट्रायंगल को मैं यहाँ पे फिर से बना देता हूँ कि ये इस तरीके का कुछ ट्रायंगल है।
ठीक है, जिसमें ये डिस्टेंस दे दी गई है r+5 है, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस अपनी 12 है, और ये जो डिस्टेंस आ गई है वो 19 - r है, 19 - r है ना, और यही एंगल अपना जो है अल्फा है। तो यहां से अगर हम लोग tan अल्फा लिखें, है ना, तो tan अल्फा की जो वैल्यू होगी वो आप देखिए कितनी हो जाएगी, तो परपेंडिकुलर बाय बेस तो 19 - r और अपॉन 12। समझ में आ रहा है चीज? तो एक इक्वेशन हम लोग को यहां से मिल गया। थर्ड इक्वेशन देखिए, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं यहां से। तो पाइथागोरस थ्योरम आप लगाएंगे तो क्या बोलेंगे कि यहाँ जो 12 का स्क्वायर होगा ना, और प्लस 19 - r का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, r+5 का स्क्वायर, है ना। तो ये इक्वेशन नंबर आपका थर्ड आ गया, ठीक है ना। अब जब आप इस पाइथागोरस थ्योरम को सोल्व करेंगे ना, तो यहां से आपको r की वैल्यू निकल के आ जाएगी 10 मीटर। ये चीज समझ में आ रहा है ना। तो r की वैल्यू 10 मीटर आ गई। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस इक्वेशन में r की वैल्यू आप रख लीजिए, है ना। तो यहां से इस इक्वेशन में अगर r की वैल्यू आप रखते हैं तो tan अल्फा की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, देखिए आप 19 और -10 करेंगे तो 9/12 आ जाएगा, है ना। अच्छा, यहां से अगर आप देखिए इस इक्वेशन से देखिए tan अल्फा अगर आप लिखना चाहें तो साइन अपॉन कॉस करेंगे ना, तो ये कितना हो जाएगा 10। तो यहां से tan अल्फा जो निकल कर आएगा ना वो कितना हो जाएगा 9/v। ये समझ में आ रहा है ना। कॉस को नीचे लेके चले आइए तो 9/v आ गया। तो देखिए यहां से tan अल्फा की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई है, और यहाँ पे tan अल्फा की वैल्यू इतनी निकल कर आ गई है। तो अब इन्हीं दोनों से आप देखिए यहाँ पे, तो आप कितना लिखेंगे कि 9/12, है ना। यहां से जो tan अल्फा 9/12 है, और ये 9/v के इक्वल है। तो यहां से जो v निकल के आ गया, देखिए 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो v इक्वल टू कितना निकल के आएगा 12 मीटर पर सेकेंड। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो नोट कर लीजिए इसको।